हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, उसमें से आपको एक चूज करना है। ऑप्शन एक कि मैं अभी इस वक्त आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, और ऑप्शन बी मैं आपको सिर्फ 1 रुपये का सिक्का दूंगा जो अगले 30 दिन तक रोज डबल होगा। पहले दिन 1 रुपये, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, चौथे दिन 8 रुपये, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। ज़्यादातर लोग तुरंत 1 करोड़ रुपये उठा लेंगे, लेकिन अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप मैथ्स के जादूगर हैं, क्योंकि 30वें दिन वो 1 रुपये का सिक्का 53 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस जादू का नाम है कंपाउंडिंग, और आज हम इसे ही डिकोड करेंगे। हम इंसानों का दिमाग लीनियर सोचने के लिए ही बना है, 1 2 3 4 बिल्कुल सीधी लाइन, लेकिन वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, 2 4 8 16 32 इस तरह से। कंपाउंडिंग में 3 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल यानी आपका पैसा, इंटरेस्ट यानी कि आपके पैसे ने जो पैसा कमाया है वो, तीसरा टाइम, और टाइम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला सिंपल है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, लेकिन असली खेल टाइम का है। चलिए एक बार ग्राफ से समझते हैं। वॉरेन बफे इसे स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बर्फ का गोला एक पहाड़ी की चोटी पर है और वो लुढ़कना शुरू करता है। शुरू में तो वो छोटा ही रहता है, पहाड़ के आधे रास्ते तक भी शायद उससे कुछ भी फर्क ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और भी बर्फ जोड़ता है और अंत में वो एक बहुत बड़ा गोला बन जाता है। इन्वेस्टिंग में भी यही होता है। पहले 5-7 साल आपको कुछ भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बोरियत होगी, लेकिन अगर आप टिके रहते हो तो 10 साल बाद जो ग्रोथ होगी वो पिछले 10 सालों में भी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग इसे बोरियत समझते हैं और कहते हैं कि बाद में शुरू करूंगा। चलिए देखते हैं कि बाद में की कीमत क्या होती है। यहाँ पर हम दो दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल और विकास। ये दोनों 25 साल के हैं और दोनों की इनकम एक जैसी है, लेकिन राहुल 5,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करता है और अगले 10 साल तक वो ऐसा कंटिन्यूसली करता रहता है। इसके बाद उसकी शादी हो जाती है और वो इस अमाउंट को कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देता है। अब दोनों की एज 35 साल है और विकास अब सोचता है कि वो लेट हो गया है और वो अब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि राहुल से डबल, और ये अगले 25 सालों तक ऐसा ही करता रहता है, यानी कि 60 साल की एज तक। अब दोनों 60 साल के हो चुके हैं, दोनों को अपने इन्वेस्टिंग करियर में 12% का रिटर्न मिला, तो 60 साल की एज में किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे? पहले राहुल का कैलकुलेशन देखते हैं, जिसने सिर्फ 10 साल तक इन्वेस्टिंग की और 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। इसने 10 सालों के बीच में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और जब इसकी उम्र 60 साल हुई तो इसका कॉर्पस 2.7 करोड़ का था। और एक तरफ विकास है, जिसने राहुल से 5 गुना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, उसका कॉर्पस 60 साल की उम्र में 1.8 करोड़ रुपए का था। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी वो पीछे कैसे रह गया? तो इसका जवाब है टाइम, क्योंकि राहुल ने इसे जल्दी शुरू किया। एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफे, जिन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, और इस पर भी मजाक करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत लेट हो गया था। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में ऐसा ही है, आप जितनी जल्दी शुरू करते हो उतनी जल्दी आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। मैं आपको एक क्विक ट्रिप बताता हूँ। अगर आपको जानना है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो रहा है, तो यूज़ करें रूल ऑफ 72, यानी कि 72 को अपने इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करो। जैसे कि एफडी में 6% मिलता है, तो 72 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 12 साल में आपका पैसा डबल होता है। म्यूचुअल फंड में एवरेज 12% मिल जाता है, तो 72 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आता है 6 साल, यानी कि यहाँ पर 6 साल में आपका पैसा डबल हो सकता है। इसलिए अमीर लोग एफडी में अपना पैसा नहीं रखते, बल्कि वो एसेट्स खरीदते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट 8वां अजूबा है, जो उसे समझता है वो कमाता है, और जो नहीं समझता तो वो उसे गंवाता है। जो लोग क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते वो ये इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो अर्न करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि चाहे 500 रुपये से शुरू करो, लेकिन अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत जल्दी से जल्दी करो। और इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।